हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक के नाम है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। टॉपिक की यही नाम है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सवाल। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बिना पढ़े 400 या 450 नंबर कैसे लाएं। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है कुछ नहीं आता है तो 450 या 400 मार्क्स किस प्रकार से लाएं, ये कैसे लाएं। और कुछ नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन घंटे को दबाना मत भूलें। तो वीडियो को देखना नहीं भूलें दोस्त, नहीं भूलें, बिना स्किप किए हुए देखें। आज के वीडियो में मज़ा आएगा और मज़ा आएगा तभी एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। जब लिखने की कला रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, रूल से पहले समझेंगे। देखो यहाँ लिखा गया है कि 95% मार्क्स पक्का आएगा। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो 95% मार्क्स पक्का आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है। कि देखो रूल 1 में लिखे हैं, सबसे पहले आप एग्जाम में आप काला और नीला पेन को लेकर जाएं। जब एग्जाम हॉल में आप लोग जाइएगा दोस्तों, तो काला पेन और नीला पेन को लेकर जाना है। समझ गए, पहला रूल यही कह रहा है कि जाने से पहले काला पेन और नीला पेन लेकर जाना है। देखो फिर एक में यहाँ पे दिया गया है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले बनाना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकें। तो आप लोग के 10th के 100 ऑब्जेक्टिव और 12th के भी 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन कुछ कुछ में 70 रहता है और कुछ कुछ में 80 रहता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रखना है। तो एक में यहाँ पे दिया गया है, देखो इस प्रकार से फूल एकदम अच्छी तरह से एकदम सही रंगना है। इस प्रकार से आप लोग रंगेंगे तो देखो यहाँ गलत कर दिया गया है। इस प्रकार से भी रंगेंगे तो गलत कर दिया जाएगा, नंबर नहीं जुटेगा। इस प्रकार से भी नहीं रंगना, एकदम सीधा इस प्रकार से गोल लगना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए 2 में भी रंग के हम बताते हैं। अगर इस प्रकार से आप लोग रंगिएगा तभी आपको एग्जामिनर या जहाँ चेक होता है कॉपी वो नंबर देगा। नहीं तो इस प्रकार से गेंद के आप लोग छोड़ दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। इस प्रकार से भी दे दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। इस प्रकार से कोई बच्चा कर देता है, जल्दबाजी में रहता है, तो इस प्रकार से नंबर नहीं मिलता है। तो आप लोग जितना से जितना हो सके गोल बनाए, तभी आपको बोर्ड एग्जाम नंबर देती है। बोर्ड एग्जाम नंबर स्टेप बाय स्टेप देखती है ना। देखो एगो यहाँ मोटिवेशन लिख दिया है। मोटिवेशन में कह रहा है कि अपनों सपनों से लड़ने के लिए, अपना सपना से लड़ने के लिए, सपना वो नहीं समझ जाना जो रात की होती है, वो नहीं, जो अपना जिंदगी के सपनों से लड़ने के लिए बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी के सपना के लिए बातों से नहीं, बातों से तो हर कोई लड़ लेता है, एक व्यक्ति भी लड़ लेता है, लेकिन रातों से कोई नहीं लड़ता है, रात से डर लगता है ना। तो आप लोग रातों से लड़ना सीखें, तभी आप आगे कामयाब होइएगा। देखो नेक्स्ट रूल कहता है, रूल 2 में समझेंगे हम लोग। देखो रूल 2 में कि उसके बाद यानी ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या रहेगा तो यहाँ समझेंगे हम लोग। देखो सब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पे लिखे हैं कि फर्स्ट पेज में आप कार्ड छाट कर नहीं लिखेंगे। जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करेंगे, यानी काट छाट गेद गाद इस प्रकार से नहीं करेंगे। नहीं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा कमज़ोर है, इसलिए नंबर पहले ही काट देगा। तो जितना से हो सके शुद्ध लिखें, सही लिखें और काट छाट न करें मेरे अनुसार। देखो स्टेप 2 में लिखे हैं कि आपको राइटिंग लिखना जितना हो सके उतना अच्छा लिखना है।
जितना से जितना अच्छा हो सके वो लिखना को लिखना है, जिसमें एग्जामिनर समझ सके कि बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत किया है, तो आपको नंबर इस प्रकार से नहीं कटेगा। देखो रूल 3 में दिया गया है, लिखे हैं कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। यानी जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो एक बार प्रश्न कॉपी को सही तरीका से जरूर पढ़ें, एकदम सही तरीका से पढ़ें जिसमें क्वेश्चन समझ में आ जाए और इसका आंसर हम दे दें। फिर देखिए तीसरे रूल में बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द यानी गाना, गाली, कसम से ये सब नहीं लिखना है दोस्तों। कॉपी को लिखते समय किसी प्रकार के गाना, गाली, कसम ये सब का प्रयोग नहीं करना है। जे आएगा से उस टॉपिक से लिखेंगे जिस टॉपिक से प्रश्न रहेगा, प्रश्न के अनुसार ही हम लोग उसका उत्तर देंगे। या तो आप लोग गाना लिखेंगे, या तो किसी प्रकार का गाली लिखेंगे, या तो कसम लिखेंगे, तो ये सब से एग्जामिनर नंबर काट लेता है। नेक्स्ट रूल देखेंगे यानी रूल नंबर 4। रूल 4 में लिखे हैं हम कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। जितना बोर्ड एग्जाम कहेगा उतना प्रश्न को हम लोग जवाब देंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। अगर उस प्रश्न नहीं आता है तो भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्या करना है, कैसे लिखना है, और उसको लिख करके ही आना है। देखो यहाँ लिखे हैं, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर आपको जिस क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन के बारे में पूरा आता है तो पूरा जरूर लिखें, और नहीं तो आधा भी जरूर लिखें। अगर नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो आधा जरूर लिखें कि जिसमें समझ सके कि जो स्टूडेंट दे रहा है परीक्षा वो आया था याद करके लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गया, इसलिए जरूर लिखें। वो समझ सकता है, आपको मजबूरी के समझेगा वो। ऐसा बात नहीं है कि वो भी एक बार एग्जाम दे के वहाँ गया है। देखिए अगला यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा, उसी पर नंबर देता है। और ये ना कि पूरा कॉपी चेक करेगा, पूरा कॉपी चेक करने लगेगा तो उसका पता चलेगा कि टाइम में ख़त्म हो गया। कॉपी 1-2 रहता है जी, कॉपी तो बहुत मनी रहता है। तो चेक करने का एग्जामिनर का रूल होता है कि स्टेप बाय स्टेप देखता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सजा कर लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा तो नंबर जरूर मिलेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ बोला जा रहा है। देखिए अगला हम लिखे हैं कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो भी कुछ जरूर लिखें। नहीं आता है तो कुछ जरूर काची लिखना है, गाली गलौज लिख देना है, गाना लिख देना है नहीं। देखो यहाँ पे टॉपिक बनाए, कुछ नहीं आने पर भी हम लोग जरूर लिखेंगे। काची लिखेंगे तो यहाँ से देखो समझना। रूल 5 में हम लोग बताए, 5 में देखो, रूल 5 में बताए हैं कि देखो कि अगर कुछ नहीं आता है तो क्या लिखें या क्या करें। कुछ नहीं आता है तो क्या करें या क्या लिखें, तो आपको अब कैसे लिखना है जाने। तो देखो प्रश्न रहेगा जैसे कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया कि विद्युत धारा से क्या समझते हैं। तो एक बार इसका पहले पूरा हम लोग समझेंगे। स्टेप 2 में इसको पहले क्वेश्चन के बारे में पहले सोचेंगे, कुछ देरी सोचेंगे। सोचने के बाद कुछ तो जरूर सोचाया होगा, वो वाला शुद्ध लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। और चौथा में कह रहा है कि सुंदर और सही राइटिंग में लिखेंगे। कुछ नहीं आता है तो उसके बारे में सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और चौथा में यहाँ पे बोल रहा है कि सुंदर और सही राइटिंग में एकदम सही तरीका से लिखें। देखो 5वां में बोल रहा है कि गाली और गाना, शायरी ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है, ये सब लिखना मना है। तो आप लोग के अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से पता हमको लगेगा कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसी प्रकार से नहीं और सही तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।